वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। पूता मद्भावमागता। पढ़ेंगे प्रभु जी? वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता मन्मया मामुपाश्रिता ज्ञान तपसा बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। पूता मद्भावमागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण फ्रेज है वो है वीत राग भय क्रोध। ये भगवान ने भगवत गीता में लगभग 3 जगह ये फ्रेज यूज किया है। वीत राग भय क्रोध। वीत का अर्थ होता है कि मुक्ति, अलूफ हो जाना। किस किस से? राग भय और क्रोध, 3 बातों से मुक्त हो जाना। तो अभी अभी भगवान ने बोला था कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्यादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो जन्म कर्म दिव्य है ये समझना तत्व रूप में बहुत आवश्यक है। लेकिन हर कोई समझ पाता है क्या इसको? क्या हर कोई पुनर्जन्म का अधिकारी ना हो ऐसा हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है उसको भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे पहले फ्रेज में ऐसा समझिए कि वो हमें कॉशन कर रहे हैं और दूसरे लाइन में जो है हमको एनकरेज कर रहे हैं। तो पहले लाइन में क्या कॉशन कर रहे हैं? वीत राग भय क्रोध। राग भय और क्रोध 3 से हमको छूटना पड़ेगा भगवान को तत्वतः समझने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल श्लोक है बहुत। तो पहला वर्ड लेते हैं हम, राग। तो राग क्या होता है? अटैचमेंट। राग मतलब अटैचमेंट। और भय क्या होता है? डर। और क्रोध क्या होता है? एंगर। तो कौन इन तीनों से दूर है? राग भय और क्रोध से। तो तत्वतः फिर हम कैसे भगवान को समझेंगे? तो इसलिए अब हमको इनके तीनों के ओरिजिन पे जाना पड़ेगा। राग भय और क्रोध का ओरिजिन क्या है? तो पहले हम राग पे को समझते हैं। राग मतलब अटैचमेंट। राग होता है रजोगुण में। रजोगुण से राग आता है। जितना ज्यादा रजोगुण होगा उतना ज्यादा राग होगा। रागात्मिक होता है रजोगुण, मतलब कि राग और रजोगुण पैरेलल चलते हैं। राग ऐसा हो गया जैसे कलर्ड कर दिया, आपकी कॉन्शियसनेस को कोई कलर्ड कर दे, उसको कहते हैं राग। तो राग कैसा होता है? रजोगुण से राग उत्पन्न होता है और राग से रजोगुण आता है। रजोगुण का अर्थ क्या हो गया कि ये मैंने किया है, ये मेरा है। सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस। पॉजिटिवनेस के साथ अपने आप तुरंत अटैचमेंट आता है। और राग के साथ एक और चीज पैरेलल चलती है हमेशा, और उसको कहते हैं द्वेष। राग के साथ हमेशा द्वेष चलता है। कैसे चलता है? अगर मुझे इससे राग है तो अपने आप मुझे इससे द्वेष है। जो भी मुझसे ये राग वाली वस्तु छीनना चाहेगा वो मेरे द्वेष का भागी बनेगा। तो अपने आप जैसे ही राग आया वैसे ही द्वेष आया, जैसे ही राग आया वैसे ही भय आया। क्योंकि जैसे ही अटैचमेंट आया चीज छूटने का डर भी साथ में आया। अगर मैं किसी बात से अटैच नहीं हूं तो मैं किसी बात से डरता भी नहीं। तो हम डरते हैं, सबसे ज्यादा हम किससे डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं। क्योंकि हमें जीवन से राग, जीवन का राग खत्म हो जाए, मृत्यु का भय भी खत्म हो जाए। तो अब जो भी हमारे जीवन में बाधा डाले और हमें मृत्यु की तरफ धकेले, उस पर हमें क्रोध आएगा। क्रोध आएगा, सिंपल सी बात है। मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे हम उसको कि हम तुम्हें मृत्यु के पास पहुंचाते, तुम कहाँ पहुंचा रहे हो।
तो राग, भय और क्रोध बहुत जुड़ी हुई चीज है, एक दूसरे से बहुत पास पास में। अगर आप देखोगे इनविजिबल थ्रेड इन तीनों के बीच क्या है, कौन सा धागा है जो इन तीनों को बांधे हुए? तो वो रजोगुण का धागा है। रजोगुण के धागे में तीनों पिरे हुए। राग पहले आएगा, राग के साथ साथ द्वेष आ जाएगा, जैसे ही राग आएगा अगला थॉट भय का आएगा, और जैसे ही भय आएगा क्रोध आएगा। तो भय काय का है? मृत्यु का है। भय क्यों होता है? कुछ छूट जाए। जीवन में हमने इतना कुछ जमाया है, मृत्यु वो डोर है जिसको पार करने के बाद ये सब यहीं छूट जाएगा। तो वो जो कमाया है, जमाया है, पाया है, वो छोड़ना नहीं चाहते। तो वो क्या है? वो एक्चुअली राग का ही दूसरा स्वरूप है, भय। भागवत में अगर थर्ड कैंटो ध्यान से पढ़ें तो उसमें वो समझाते हैं कि एक्चुअली शरीर पे आसक्ति ही भय का कारण है। सारे भय, दुनिया के जितने भय हैं, आप कभी एनालिसिस करके देखो, सारे भय बाद में घूम के शरीर पे आ जाएंगे। सारे भय, कोई तरीका और नहीं जिससे आप समझा सकोगे। जितने फोबिया हैं दुनिया के, जितने भय हैं, डर है, एंजाइटी, वो सब शरीर की है। किसी को अपना मान सम्मान खोने की एंजाइटी है, किसी को अपनी हेल्थ खोने की एंजाइटी, किसी को अपने परिजन खोने की एंजाइटी, लेकिन सबका सेंटर क्या है? मेरी बॉडी। मैं अपनी बॉडी से अटैचमेंट हटा लूं, जब बॉडी नहीं तो मेरी आइडेंटिटी क्या है संसार में? तो मेरा क्या मान और क्या अपमान है, तो मेरा क्या भय है और क्या मृत्यु और क्या जीवन है? तो वीत राग भय क्रोधा। तो राग कहाँ से आया है? रजोगुण से आया है। रजोगुण कहाँ से आया? क्योंकि छोड़ना है ना, तो पहले साइकिल समझनी पड़ेगी, कहाँ से छूटेगा वो, किस हुक से अटका हुआ है। तो राग कहाँ से अटका हुआ है? क्योंकि राग छूटेगा तो द्वेष छूट जाएगा, भय छूट जाएगा। और वो कोई बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है। जिस दिन हम रियलाइज कर लें कि नहीं है जरूरत राग की, दैट इज एंड ऑफ इट, दैट इज द लास्ट डे ऑफ राग, दैट डे वी हैव बिकम वीत राग भय क्रोध। वीत रागी कहते हैं ऐसे लोग टेक्निकली। तो क्या, किस हुक से अटका हुआ हमारा राग? शरीर से अहम तक। और ममता, अहमता और ममता, मतलब मैं शरीर हूँ, मतलब मेरे को इन सबसे मोह है, इन सबसे प्रेम है, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट, वही राग है। ये मैंने पाया है, ये मैं पाऊंगा, तो ये मैंने अपने इच्छा प्रोवेस से, अपने प्रयासों से अर्जित किया है। ये भाव ही राग है। जिस क्षण हम इस एक फ्रेज और अंडरस्टैंडिंग को लाइफ की इससे रिप्लेस कर दें कि ये जो कुछ मिला है वो भगवान की कृपा है या मेरे प्रारब्ध है, तो क्या हो गया? वो हुक से हट गई बात। अब राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं, क्योंकि जिस दिन चला जाएगा मेरा प्रारब्ध था, चला गया। अब इसीलिए मुझे कोई भय भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो मिला है वो जरूर जाएगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो आया है वो जरूर जाएगा, ये पक्की बात। दुनिया में अगर कोई एक पक्की बात है तो वो यही है बस, कि जो आपके जीवन में आया है वो जाएगा, आपके देखते देखते जाएगा। जहां जहां से आपको रिस्पेक्ट आया है वहां से आपको डिसरिस्पेक्ट भी आएगा। जिस दिन रिस्पेक्ट आता दिखे, पीछे पीछे आपको डिसरिस्पेक्ट आते दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। ये दृष्टि है, यही दृष्टि, यही अंतर है। इसीलिए भगवान ने पहले सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छी बात कि जहां जहां सुख दिख रहा है उसकी योनि में ही दुख छुपा हुआ है। आज सुख को जन्म दिया है उसने, ट्विंस हैं, बधाई हो, बच्चा हुआ है, अभी रुक जाओ एक और होने वाला है। आज सुख का बच्चा हुआ है, कल दुख का बच्चा होगा, उसी के अंदर छुपा हुआ है। जहां आपको मान है वहीं सम्मान
की भावना आपकी जुड़ गई और वहीं से अपमान मिलेगा आपको और वो आपको सबसे ज्यादा कष्ट देगा। अरे कल तो मैं यहाँ खड़ा था तो 2 लोग नमस्ते कर रहे थे, आज डंडा लेके खड़े हो। बस जिस दिन हम उससे ऊपर उठ जाए कि जब, इसीलिए भगवान ने कहा था ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जाए। तो उन्होंने ये कहा था सुख दुख दोनों में संभाव रहो। बोले ठीक है, दुख में तो संभाव रहना ही चाहिए, ये तो हर कोई बोलता है। सुख में भी संभाव रहो, क्योंकि सुख मिले तो तुरंत याद करो, आ रहा है दुख, पीछे ही आ रहा है, अगली गाड़ी उसी की आएगी। एक गाड़ी सुख की आई तो एक दुख की आएगी। वीत राग भय क्रोधा, तो राग ही सोर्स है हमारे सारे डिस्टरबेंस का। उस राग के कारण ही हम भगवान को नहीं समझ पाते। कैसे नहीं समझ पाते, इसको और समझ ले। खुद को कर्ता मानते हैं, हमको लगता है हमने किया अचीवमेंट, हमारे कारण हुआ, अगर मैं नहीं करता तो नहीं होता। अगर यही भाव रहेगा तो भगवान की आवश्यकता क्या है? इसलिए हम भगवान का आश्रय लेंगे क्या? आश्रय लेने का अर्थ ही है कि हमने अपना अहंकार छोड़ दिया। इसीलिए भगवान ने तुरंत बोला वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। माम उपाश्रिता, तो पहले वीत राग भय क्रोध छोड़ दिया। जैसे मंदिर में जाने के पहले चप्पल उतार दी, फिर भगवान के सामने गए, चप्पल उतार के मतलब वीत राग भय क्रोध की चप्पल उतार दी और फिर भगवान के जब सामने गए तो भगवान का आश्रय लिया। मन माम उपाश्रिता, तो भगवान क्या कह रहे हैं, बहुवो ज्ञान तपसा। क्योंकि ये प्रश्न उठ सकता है कि आपने बहुत टेक्निकल बात बता दी, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। फिर बात ये समझी कि तत्वतः भगवान को समझना बहुत सरल नहीं है। तो क्या किसी ने किया है कभी तत्वतः? क्या कोई समझ के पुनर्जन्म का अधिकारी ना हो हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण है क्या? तो भगवान यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा था पहली लाइन कौशन है, वीत राग भय क्रोधा, लेकिन दूसरी लाइन एनकरेजमेंट है, बहुवो ज्ञान तपसा। बहुवो मतलब बहुत सारे, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, ज्ञान तपसा, तपस्या और ज्ञान के द्वारा क्या किया, पूता मद भाव मागता, मेरे भाव को प्राप्त किया है। इसलिए अर्जुन डरो नहीं तुम, ये मत सोचो कि मैंने बहुत कठिन काम कह दिया तुम्हें, जन्म कर्म च में दिव्यम समझना। बहुवो बहुत सारे लोगों ने पहले किया है, इट इज अ टाइम टेस्टेड टेक्निक, यू ऑल्सो फॉलो इट, बट हाउ टू डू इट, ज्ञान तपसा। अब ये क्या अर्थ हुआ, ज्ञान तपसा? तो सरल नहीं होगा। क्यों सरल नहीं होगा? कि वीत राग भय क्रोधा, संसार में रहते हुए राग भय क्रोध को छोड़ना सरल होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञान तपसा, ज्ञान और तपस्या, इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान मतलब यही सब ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं। तपस्या क्या है? तपस्या है वीत राग भय क्रोध, तम तितिक्षस्व भारत, भगवान कह चुके एक बार। टॉलरेट करना सीखो अर्जुन, टॉलरेट। तो हमारे बैक ऑफ माइंड पे क्या हमको सिखाना चाहिए, हमारे माइंड को? टॉलरेट। सुख दुख मान अपमान हानि लाभ जय पराजय आएंगे ऐसे सामने, बम्बार्डमेंट हो रहा है आपके ऊपर, आपको क्या करना है? कोई बटन नहीं दबाना है, सुख का बटन दबा दिया बोले, जय का बटन दबा दिया बोले, लाभ का बटन दबा दिया, नहीं, कोई बटन नहीं दबाना है। क्या करना है, टॉलरेट। क्योंकि वो जितने आ रहे हैं तीर, वो हमारे ही छोड़े हुए तीर थे जो अब फिर घूम के हमारे पास आए, घूम रहे हैं। तो हमारे ही प्रारब्ध घूम के हमारे पास आए, अब हम फिर एक्ट करेंगे उस पे, हम नया तीर छोड़ रहे हैं, वो फिर घूम के हमारे पास आएगा। तो कब तक हम ये तीर झेलते रहेंगे? वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध सब छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, जस्ट टॉलरेट, जस्ट टॉलरेट, हम तितिक्षस्व भारत। यही भगवान। अब अगर हमने ऐसा कर लिया, बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, तो क्या हो गया, ऐसे लोग जो ये तपस्या कर लेंगे, वीत राग भय क्रोध को टॉलरेट करने की तपस्या कर लेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। तो वो क्या होंगे, पूता मद भावम आगता, पूता मतलब प्योरीफाई हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। कितने पवित्र हो जाएंगे कि उनकी चेतना इतनी पवित्र हो जाएगी कि भगवान को
जन्म कर्म च मे दिव्यम को समझने लगेंगे तत्व रूप में। अच्छा, तो ऐसा समझने से क्या होगा? मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त हो जाएंगे। भाव मतलब भाव जैसे चिदानंद स्वरूप। तो भाव मतलब एक भाव हो गया आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। ये सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम कहाँ पहुंच जाएंगे? भाव और प्रेम आखिरी बात है इसमें। तो उस भाव को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान के प्रति हमारा भाव जागृत हो जाएगा। पूता मद भावम आगता, भगवान के जैसा भाव प्राप्त हो जाएगा। भाव का एक अर्थ होता है मूल्य, संस्कृत में मूल्य, वैल्यू। तो भगवान के जैसी वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी, मतलब हम भगवान के धाम के अधिकारी, वासी और कांस्टेंट कंपेनियन बन जाएंगे। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, हमारा भाव बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अभी हमारा शेयर बहुत नीचे चल रहा है, तो भगवान के स्टॉक मार्केट में नाम आ गया तो हमारा शेयर ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो भावो ज्ञान तपसा पूता मद भाव हमारा। तो ये प्रोसेस है। पूता सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें। पूता मतलब पवित्र। पवित्र हुए बिना भगवान को तत्वतः कोई भी नहीं समझ सकता। पवित्र होने का अर्थ क्या हो गया? वो आधो श्रद्धा जो आपकी थी वो बढ़ते 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 उसने प्रेम और भाव का रूप ले लिया। अब आप भगवान को तत्वतः रूप में समझने लगे। यही भगवान समझा रहे हैं। तो फिर बात उठती है कि ठीक है, वीतराग भय क्रोध हो जाएंगे, फिर हम पवित्र हो जाएंगे। फिर हम पवित्र हो जाएंगे तो भगवान को भाव के रूप में समझने लगेंगे। ये सब चीज बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे? ऐसा क्यों होता है? अगर प्रोसेस इतनी सी है कि जन्म कर्म की दिव्यता को समझना है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट वंस एंड फॉर ऑल। जितनी हमने 20 मिनट में समझ लिया, तो ये हम 20 और 20,000 और 20 लाख जन्मों में क्यों नहीं समझ पाए? और जो 20 लाख लोग और रह रहे हैं शहर में, ये क्यों नहीं समझ रहे इस बात? उसको समझाने के लिए भगवान अगला श्लोक बोलते हैं। बहुत सेलिब्रेटेड और बहुत, मतलब इस श्लोक पे तो कई दिनों तक हम डिस्कस कर सकते हैं।